अशार सुना के मेरी जो सराकी वाली राग है ना वो थोड़ी आपने छेड़ दी है। तो मैं चौधरी काशिफ शहजाद साहब को ना अपनी मादरी ज़बान में, अपने ज़िले की ज़बान में, हमारी ज़बान में, सराकी में अपने जज्बात का जो है वो मैं ख्याल करूँगा। थोड़ी सी सर चौधरी काशिफ शहजाद साहब, मैं अब सराकी में थोड़ा सा ना अपने जज्बात आपके हवाले से वो फिर मैं बयान करने जा रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आपकी जो है वो मदर लैंग्वेज सूबाई सदर काशिफ शहजाद चौधरी साहब को इजाज़त गिन की दी उन्हें कि मेरे को सराकी रात नहीं दी, मैं समझ जरूर गिनना। तो सर बेशक अपने जज्बात का इजहार सराकी कर रहे हो। असफ लहरी साहब थोड़ी सी तहरीर है में कि कुन फायकुन दा महाराजा मौत मुईदा कासिद रात सिरानियन बैठे साहब राय वापस मांगता है। मैं को आखिम 3 दिसंबर तक मुहलत रेचा मेरे लाहौर तो महान मेहमान दानिश्वर अंधे पिन जिता इल्म दे अमल दी गाल थी सी आखिरत दा पोरिया थी पोसी गाल मेरी को गौर न सुनना पै गए हिन्ने दा हाकिम मठा थी गया आखिर जेकर ओ औसन तेरे साबत पोसन जेकर ना औसन सा न बसन ते मैंने मशकूर हाँ जो एन ते मेरे साबत पे मैं हिने जज्बात नाल चौधरी काशिफ शहजाद साहब को दावत देसा कि स्टेज दे औसन और साको अपने पैक्ट दे उन्हें दे मकासद उन्हें दे अचीवमेंट्स उन्हें स्ट्रगल्स अगु दी मनसूबाबंदी प्लानिंग और साकु जरा भी काम सारे जिम्मे लावे सन असा ही ऐद ना उन्हें देने पियो कि असा हूँ तो ना कर सो जरा सब काल देसो तो ना कर सो धन्य से देसो धन्य देओ सो डिजिटल लेवल जरा काम करना उसी जिम्मे आप सो सा लबैक अक्सो तो मैं अपनी तरफों एओस दी तरफों एसएससी दी तरफों पीएसटी दी तरफों हेडमास्टर दी तरफों तमाम कैडर दी तरफों अपने जगह राजा कोई तरफों तो आपको वेलकम अदा और तक मैं दावत देना कि तुम आओ सन राज देना अपने ख्यालात का इजहार करो पर भरपूर तारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गला काल बरसों से काफ़ी ख़राब है, तो कोशिश करूँगा आपसे कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का मुझे शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर बात करूँगा और फिर आप सबसे गुजारिश करूँगा, एसएससीज़ हैं, एयूज़ भी हैं, फिर आपसे जो भी बात आपने करनी है या जो आपके ज़हन में सवाल है तो फिर उस पर बात करें। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर अहमद खुर्शीद भाई का कि वो पहले दिन से हमारे साथ खड़े हैं और जब हमने वहाँ बुलाया था फर्स्ट टाइम पैक्ट की फॉर्मेशन के लिए तो उस वक़्त से हमारे साथ खड़े हैं। और इसके साथ पैक्ट की जो हमारी ज़िली तंजीम है राजनपुर की और तहसील के दोस्त हैं उन सब का भी शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह एसएससीज़ और एयूज़ जो आज तशरीफ़ लाए इस तकरीब में, और हेड टीचर्स हैं, प्रिंसिपल साहबान हैं, एलिमेंट्री हेड्स एसोसिएशन है और मीडिया के दोस्त हैं, और आप सबका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आज तशरीफ़ लाए और ताकि हमें इससे मिल बैठने का मौका मिला। मैं ये समझता हूँ और हमेशा हर जगह मैं अपने दोस्तों को और पैक्ट के अहदेदारों को कहता हूँ कि एसोसिएशन जो है ना, मेरी जो समझ आती है एसोसिएशन अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम नहीं होती। अब मुझे यहाँ कौन जानता था और ना मैंने कभी सोचा था कि राजनपुर में मुझे कुछ 4 दोस्त पहचानेंगे और मुझे मिलेंगे और मुझे खुशामदीद कहेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी इस एसोसिएशन की वजह से दी कि अगर मैं लाहौर से निकलता हूँ, मैं रहीम यार खां गया, मैं आज राजनपुर हूँ, बहावलपुर हूँ या मुल्तान या दूसरे शहरों में या जाता हूँ, तो हर जगह
कुछ 4 दोस्त खुशामदीद कहने वाले, 4 दोस्त वहाँ कबूल करने वाले, चाय पिलाने वाले दोस्त, आते जाते रास्ते में वेलकम कहने वाले दोस्त मिलते हैं। तो ये सारा कुछ इस पैक्ट पंजाब और इस एसोसिएशन की वजह से। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि कंप्यूटर टीचर्स को पता है कि आप जब आप यहाँ से कहीं निकलते हैं, लाहौर जाना है, आपने जाना है, तो आप रास्ते में आपको हर शहर में दोस्त अब इस एसोसिएशन की वजह से पहचानते हैं, जानते हैं। एसोसिएशन हमेशा हमने पैक्ट पंजाब ने, जब हमारे कंप्यूटर टीचर्स भर्ती हुए 2009 में बल्क में आए, तो माजरत के साथ उनको तमाम कैडर्स में से किसी ने भी कबूल नहीं किया। हमें अगर अपने पाँव पे खुद खड़ा होना पड़ा तो उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही थी कि आपने, जो बाकी पुराने कैडर्स थे, सीनियर लोग थे, सीनियर एसोसिएशंस थी हमसे पहले, उन्होंने हमें कबूल नहीं किया और उन्होंने हमें, जो वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं कि शायद कंप्यूटर टीचर जब भर्ती होकर स्कूलों में आया तो उन्हें कामा समझ लिया गया, तो ये कामे हैं स्कूल के। और जब हम इस एसोसिएशन की बुनियाद रखने की तरफ गए तो जो पुरानी एसोसिएशन थी उन्होंने मुखालफत भी बड़ी की, लेकिन आवाज हमारे लिए कभी नहीं उठाई। और साथ ये भी ताना देते थे कि ये लैपटॉप और व्हाट्सएप की नस्ल के बच्चे हैं, ये कहाँ अमली तौर पर कुछ करेंगे। हमने पहला मुजाहरा रखा और उस मुजाहरे की बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई और वहाँ सेक्रेटरीट में भी मुखालफत हुई कि ये तो 200 से ज़्यादा नहीं इकट्ठे होने। लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया और सख्त हबस और गर्मी के अंदर, अगस्त के अंदर, पूरे पंजाब से मेरे को 2,500 से 3,000 कंप्यूटर टीचर, मेल और फीमेल, जिनकी टोटल तादाद 7,000 है पंजाब में, उसमें से 2,500 से 3,000 लोग लाहौर पहुंचे और अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। और कोई एक बंदा भी उस सख्त हबस के दौरान भी उस मजमे को छोड़ के कोई दूसरी तरफ नहीं गया। नहीं तो होता क्या है कि लोग इतना सफर करके लाहौर पहुंचते हैं एहतजाज के लिए, वहां जाके कोई कपड़े खरीदने चला जाता है, कोई अनारकली देखने चला जाता है, कोई खाना खाने चला जाता है। जिस मकसद के लिए जाते हैं इतना पैसा खर्च के और वक्त बर्बाद करके, वो उस मकसद को भूल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से हमारा कामयाबियों का सफर शुरू हुआ और आज तक जारी है। मैं समझता हूँ हमारी सबसे बड़ी कामयाबी कंप्यूटर टीचर्स की कि उनको कम से कम इस महकमे के अंदर, इन स्कूलों के अंदर, इस पैक्ट एसोसिएशन बनने के बाद एक पहचान मिल गई। उससे पहले उन्हें कोई नहीं समझता था, सब कहते थे ये कामे हैं, इनको रगड़ा लगाओ। और कभी भी हमने या हमारे इन दोस्तों ने कभी किसी के अंदर कोई जो कानूनी काम है या अगर स्कूल की कोई मसला मसाइल है तो उसके अंदर रुकावट डाली नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम भी आपकी तरह के लोग हैं, हम आपका हिस्सा हैं, आप इनको इज्जत दें और इज्जत से इनसे काम भी लें। ये काम पहले भी करते हैं आपका, सिर्फ इज्जत के साथ काम इनसे लें। और अगर आप उसको जबरदस्ती ठोंसेंगे तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में अब कंप्यूटर टीचर्स के मुतल्लिक कोई भी फैसला होता है, सेक्रेटरीट से लेके स्कूल तक, तो पहले सोचा जाता है कि यार ये कंप्यूटर टीचर्स के बारे में अब कुछ सोचा जाए। और इसी तरह एक और हमारा बहुत बड़ा इशू था बीएड के हवाले से कि कंप्यूटर टीचर्स, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री होती है, तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कुछ होती है। भर्ती हो गए, उसके बाद इनको 10-10 साल नौकरी के बाद इनके परमानेंट के ऑर्डर वापस लेने शुरू कर दिए मुख्तलिफ इजला के अंदर। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया हमारे इस इत्तेहाद की वजह से कि पे प्रोटेक्शन को दोस्त बैठे होंगे, पे प्रोटेक्शन को लोग 10-12 सालों से रो रहे हैं और वो पे प्रोटेक्शन का मसला हल नहीं हुआ। और पे प्रोटेक्शन की तर्ज पर हमारा जो बीएड का इशू था वो अल्लाह पाक ने करम किया और वो फैसला इम्प्लीमेंट हो गया। और आज हमारे जो कंप्यूटर टीचर्स हैं वो 99% इससे जो है ना उनको फ़ायदा हुआ है। इसी तरह पे प्रोटेक्शन की बात करें, सर्विस प्रोटेक्शन भी, तो पिछले 7-8 सालों से कुछ एसोसिएशन जो अदालतों में जा रही थी उनकी वजह से हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे, हम इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते थे।
लेकिन मजबूर होकर हमें, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया सवाए अदालत जाने के और उस काम को लिंगर ऑन करने के, तो मजबूरन हमें उसके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ी। और इंशाल्लाह अब हमने उसका बेड़ा उठाया। आप सबके इल्म में होगा कि हमने कोशिश की कि तमाम एसोसिएशंस को इकट्ठा करें। चंद एक के अलावा तकरीबन मैं समझता हूँ कि स्कूल एजुकेशन के तमाम कैडर्स की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनमें से 2-3 को छोड़ के बाकी सारी इकट्ठी हुई और हमने पंजाब एम्प्लॉयज़ सर्विस प्रोटेक्शन अलायंस के नाम से इत्तेहाद बनाया। और उसी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से 4 नवंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज किया लाहौर में। और उसके बाद महकमे ने हमारे साथ एग्री किया, जो अभी 25 को सेक्रेटरी स्कूल्स के साथ हमारी मीटिंग हुई थी उसमें एग्री किया और माने, वो पहली दफ़ा माने कि वाकई पे प्रोडक्शन आपका इशू है। सर्विस प्रोडक्शन और पे प्रोडक्शन के हवाला से उन्होंने एक कमेटी बना दी है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम होगा। इसी तरह जो कंप्यूटर टीचर्स के मसाइल हैं, सर्विस प्रोडक्शन है, सर्विस स्ट्रक्चर है, बहुत सारे हमारे आप तमाम के स्कूलों के अंदर पीएसटी और ईएसटी होंगे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन उनकी प्रमोशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और सर्विस स्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है। और एक बात मैं आप सबको बता दूं कि किसी भी वक्त आपको लाहौर के लिए हमें कॉल भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि सर्विस स्ट्रक्चर जो नए अमेंडेड सर्विस रूल्स हैं अगर वो अप्रूव हो गए तो हम जो जितनी प्रमोशन मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी। और ये ग्रेड 20 तक मैं कह रहा हूँ सबको। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिनको तवज्जो देने की थी 17 से 20 वाले जो दोस्त हैं हमारे, उनका कोई एसोसिएशन को पता नहीं है, माजरत के साथ, ना सीनियर स्टाफ को ना पास वालों को, के सर्विस रूल्स के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है वहाँ से। और जो प्रपोज सर्विस रूल भेज दिए गए हैं वो सेक्रेटरी साहब ने हमारे मुतालिब के ऊपर वादा किया है कि उनको वापस मंगवाएंगे और हमारे साथ मीटिंग्स होंगी और दोबारा उसको, और अगर वो सर्विस रूल मंजूर हो गए ना तो पीएसटी से लेके 20वें ग्रेड तक किसी की प्रमोशन नहीं होनी। ये आप ज़हन में रखें जो उन्होंने उसका तरीक़ाकार बना रहे हैं। और इसी तरह जो आगे हेरा फेरी उसके अंदर हो रही है कि जो इन सर्विस प्रमोशन कोटा है वो उसको बहुत कम किया जा रहा है। और दूसरा जो अहम मसला है उसकी तरफ मैं आता हूं, हमारे एसएससीज और एईओज हजरात हैं। जब ये एक्ट आया था ना, मैं पहले दिन से, हम पहले लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई और इन दोस्तों को समझाने की कोशिश की। उस वक्त भी ये दोस्त तंज करते थे हमारे ऊपर, ये खुद एसएससीज और एईओज, कि ये तो बेवकूफ है, ये इनको क्या पता है, ऐसे तो नहीं होता। खैर कुछ 6-7 महीने इन्होंने बात नहीं सुनी हमारी। उसके बाद जब इनसे फाइलें मांगी गई कि अब आपकी रिक्वेजिशन पीपीएससी को भेजनी है, फिर सबको समझ आ गई कि ये सही कह रहे थे। और उस दिन से आज तक हम एहतजाज बार बार कर रहे हैं और जहां तक अभी प्रोसेस कैबिनेट कमेटी में पहुंचा है वो भी हमारी जद्दोजहद की वजह से पहुंचा है। अब इन्होंने खुद एक कॉल दी, इन्होंने अपनी कमेटी बना के इन्होंने कहा जी हमने खुद मुजाहरा करना है। लाहौर में इन्होंने मुजाहरा रखा और तमाम एसोसिएशन जो पेस्पा के प्लेटफॉर्म से हैं सब ने इनका भरपूर साथ दिया और उसकी वजह से एक बड़ा अच्छा कामयाब मुजाहरा हुआ है। अब इन्होंने दोस्तों ने फिर दोबारा से कॉल दी हुई है कि हमने बनी गाला जाना है, तो हमने इनकी हमायत का भरपूर ऐलान किया है और करेंगे। और इनका मसला जब तक हल नहीं होता तब तक हम इनके साथ खड़े रहेंगे। और जिनका मसला है मेरा ख्याल है कि वो ईओर्स और एसएससीज उठ के अभी बाहर चले गए हैं सैर सुर करने, जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अब कल एक मीटिंग हुई सेक्रेटेरिएट के अंदर जिसके अंदर एसएससीज शामिल थे। उनको भी यही बताया गया कि आपको बगैर पीपीएससी के मुस्तकिल नहीं किया जा सकता, आपने पीपीएससी का इम्तिहान लाजमी देना है, हम आपको 3 दफ़ा इम्तिहान का मौका दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और जब मुझे या बाकी मेरे साथियों को जो पेस्पा में हमारे साथ थे, हमें ये बात बताई गई थी कि एसोसिएशन वाले इनका साथ छोड़ दें कि जी आप चेयरमैन पीपीएससी से आपकी मीटिंग करवाते हैं, आप उनसे खुद मिल लें। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें जवाब दे दिया था कि ना तो हमने पीपीएससी के चेयरमैन को मिलना है, जब हमने इस रास्ते पे जाना ही नहीं है तो हम उनको क्यों मिलें। हमारे दोस्त साथी एनटीएस पास करके आए हैं, 500-500 लोगों की लाइन में लग के मेरिट पे भर्ती हुए हैं, तो फिर मुझे तो ये काबिल कबूल नहीं है। और ये मैं आज भी यहाँ आपको कहता हूँ
एक भी बंदा मेरे साथ खड़ा रहेगा या एक नहीं भी खड़ा रहेगा तो मैं अकेला इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा इसमें। एक बात मैं आपको समझा दूं, आज मिनिस्टर साहब ने भी आपको ये बात समझाई है, जब तक आप खुद गवर्नमेंट के लिए मसला नहीं ना बनाएंगे तब तक आपकी रेगुलाइजेशन ऐसे नहीं होगी। वहां 11,000 हैं एसएससीज और एयूज जिन्होंने मुस्तकिल होना है, और 11,000 में से 1,000 भी नहीं लाहौर आते हैं। और अब आपने अगर बनी गला एहतजाज रखा है तो वहां भी ये देखना पड़ेगा कि आप कितने जाते हैं वहां पे। अगर आप लोगों का खुद रुझान यही रहा एहतजाज में शिरकत का, तो फिर आप ना ही समझे हुकूमत की तरफ से। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि इसमें महकमा कहीं रुकावट नहीं है, आपकी मुस्तकिली में महकमा स्कूल एजुकेशन रुकावट बिल्कुल नहीं है। महकमा चाहता है कि आप रेगुलर हो जाएं, लेकिन जो हमारी माजरत के साथ इस वक्त कैबिनेट बैठी हुई है ना, जितने वुज़रा हैं वो सारे मुखालिफ हैं। आपके इलाके से भी कोई वजीर होगा, यहाँ आप उनसे मिलते हैं, वो आपको कहते हैं हम आपकी बात करेंगे। वहाँ कैबिनेट में बैठ के हमारे अपने मिनिस्टर समेत सब मुखालफत करते हैं कि इनका पीपीएससी का इम्तिहान लें, फिर इसके बाद इन्हें रेगुलर करें। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि इनके ना जाएं आप इनके डेरों के ऊपर इस मसले के लिए। हम टीचर हैं, हमारा सियासतदानों के डेरों पे जाना अपने कामों के लिए नहीं बनता। अल्लाह ताला आप दोस्तों को सलामत रखे, आप खड़े हों, हम अपने काम खुद करवा लेंगे। इसी तरह आपने ये मसला हल करवाना है तो आपको निकलना पड़ेगा बाहर। वो जो मिनिस्टर साहब ने आज एईओस को भी कहा है ना कि जी इसका हल नहीं है कोई भी, जिस दिन मेरे सामने ये बात होगी इंशाल्लाह मैं उन्हें हल भी बताऊंगा कि इसके अलावा भी 2-3 हल मौजूद हैं। अब ये जो जाके मीटिंग में अगर दोस्त हमारे बैठे थे तो वो फिर किसी से मशवरा करके चले जाते हैं कि उसको जवाब क्या देना है। हल इसके मौजूद हैं, पीपीएससी के बगैर भी हल मौजूद है। दूसरा जो उसके अलावा अगर आपने अपना कोई कारनामा किसी को मुल्क से बाहर निकालना है तो रातों रात ऑर्डिनेंस बन सकता है, तो आपके लिए भी हो सकता है ऑर्डिनेंस, लेकिन आपको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा, फिर होगा सब कुछ। इसी तरह कंप्यूटर अलाउंस का हमारा एक मसला है दरीना कंप्यूटर टीचर्स का, और वो तमाम पाकिस्तान में मिल रहा है सबको। पंजाब के अंदर भी तमाम महकमों में मिल रहा है सिवाय असातिज़ा के। तो महकमा उसके ऊपर एग्री है काफ़ी अरसे से, लेकिन कभी फाइनेंस से एतराज़ लग जाता है, कभी आगे कहीं से एतराज़ लग जाता है। तो इंशाल्लाह अब सिलसिला शुरू हो गया फाइल के आने जाने का। तो वो पहले तो कुछ सुनने को तैयार नहीं था, इंशाल्लाह जल्द 2-4-6 महीनों में वो भी इंशाल्लाह मसला आपका हल हो जाएगा, क्योंकि अब प्रोसेस में है। सर्विस रूल्स की बात आपको मैंने बता दी कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हो सकता है कि हमें सिर्फ सर्विस रूल्स के लिए कॉल अलग से भी देनी पड़ जाए। तो आप अपने ज़हन में बिठा लें कि अगर ये सर्विस रूल्स अप्रूव हो गए तो फिर आप कोई प्रमोट नहीं होगा। और इसी तरह अगर आप रैशनलाइजेशन के नाम पर, बाकी मामलात के नाम पर आप एसटीआर की शर्त लगाते हैं, तो क्या कंप्यूटर टीचर्स एसटीआर के मुताबिक नहीं होने चाहिए स्कूलों में? क्या अरबी टीचर एसटीआर के मुताबिक नहीं होना चाहिए? क्या फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं वो एसटीआर के मुताबिक नहीं होने चाहिए? तो सबको एसटीआर के मुताबिक आप पूरा करें ना, फिर बाकी शर्तें भी लगा लें। आप वहां से असातिज़ा को निकालते हैं, 78,000 सीटें खाली पड़ी हैं स्कूल एजुकेशन के अंदर, जो अप्रूव्ड सैंक्शंस पोस्टें हैं। आप उन पे भर्ती करें लोगों को, स्कूलों में तादाद पूरी करें। प्राइमरी स्कूलों में कम से कम 6 टीचर तो दे दें, एक क्लास को 1 टीचर। फिर आप कहते हैं कि प्राइवेट प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे ज़्यादा दाखिल हो जाते हैं। जब एक गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल के अंदर सिर्फ 2 लोग हों, 2 टीचर होंगे, तो वो 6 क्लासों को क्या पढ़ाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दें, टीचर पूरे दें, हम उसके बाद हमसे पूछें हम मुकाबला करते हैं कि नहीं। इसके बावजूद हमारा बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूलों से हमारे बेहतर रिजल्ट हैं। एक और मसला जो बड़ा अहम था, हमारे सिंगल टीचर असातिज़ा जो थे उनकी ट्रांसफ़र नहीं होती थी, समेत कंप्यूटर टीचर्स और बाकी। वो इंशाल्लाह महकमे ने हमारे साथ वादा कर लिया है, आइंदा जब भी ट्रांसफ़र की फ़ेज़ ओपन होगी,
जितने भी सिंगल टीचर्स हैं उनमें साइंस है, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, जिनका स्टे अपने स्कूल में 3 साल होगा कम से कम, वो सिंगल टीचर भी अब ट्रांसफर का एलिजिबल होगा। और ये बहुत बड़ा मसला था, लोग 20-20 सालों से एक जगह बैठे हुए हैं और उनको ट्रांसफर की सूरत नहीं मिलती, खासतौर पर खवातीन को। इसी तरह गैर मशरूत मुस्तकिली के लिए पहले भी मुजाहरे हुए, अब भी होंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ असातिज़ा किराम को कि कॉल कोई भी दे, सबके साथ पहुंचा करें। अगर आपके हक के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो जब आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे वो कुछ नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पैक्ट खड़ी है और सबके साथ खड़ी रहेगी। ये मैंने 2 फरवरी को वादा किया था कि बहुत जल्द वक्त ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह पैक्ट जो है वो तमाम एसोसिएशंस को लीड करेगी। और हमारे हिसाब से हम जिस रफ्तार से जा रहे थे ये वक्त अभी कुछ 6-7-8 माह बाद आना था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें खुद मौका फराहम करके ये वक्त ज़रा जल्दी ले आए कि वो जो इत्तेहाद बना तमाम असातिज़ा तंजीमों का, उसकी चेयरमैनशिप भी अब पैक्ट पंजाब के पास। मिनिस्टर साहब जो बार बार कहते हैं ना और वो कि जी हम मुस्तकिल नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने वो एक देखी मंजर भूपाली की नज़म है, मैं उसके 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ। ये ख़ास तौर पर एसएससीज और एईओज जो हैं इसको याद रखें और मिनिस्टर साहब को ट्वीट किया करें और भेजा करें उसे। मंजर भूपाली साहब कहते हैं कि जी ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर ना इतराओ आईना हमारा है। अब कहते हैं आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। फिर कहता है ये आपके लिए सबक भी है, खास तौर पर एसएससीज और एईओज के लिए, और उनके लिए पैगाम भी है। फिर कहते हैं मंजर भूपाली साहब कहते हैं जी उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे तजर्बा हमारा है। ये जो जिस बात पे अड़े हुए हैं ना कि जी ऐसे नहीं होनी मुस्तकिली, तो आपने अड़ना है कि ऐसे ही करवानी है हम, और इंशाल्लाह हो के रहेगी आपकी मुस्तकिली। आखिरी शेर है, वो कहता है गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। जख्म तो आपको काफ़ी पड़ रहे हैं, अब उसको गैरत जिहाद को जगाना भी है। गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, पहला वार तुम कर लो दूसरा हमारा है। तो हुकूमत आप पे वार कर चुकी है, अब आपने अपना वार उन्हें दिखाना है। तो इसके लिए हिम्मत हौसला पकड़े, इंशाल्लाह पीपीएससी नहीं जाने देंगे हम आपको। और हमेशा हमने हमारे दोस्तों ने सब ने ये कहा, हकूक़ के साथ फ़राइज़ की भी बात की। हम कहते हैं कि जो मामलात हैं, आप असातिज़ा के मसाइल, जब मैं इस काम में शुरू हुआ एसोसिएशंस की तरफ, तो मैंने देखा कि 95% मामलात ऐसे हैं असातिज़ा के जिनके अंदर किसी भी हुकूमत का 1 रुपया खर्च नहीं होता। सिर्फ वो नीयत की बात है, अगर नीयत दुरुस्त हो तो वो सारे मसाइल हल हो सकते। और इनको ना हल करने की वजह से जब हमने तहरीक चलाई आपकी अपग्रेडेशन के लिए और प्राइवेटाइजेशन का रास्ता रोकने के लिए, तारिक महमूद साहब की क़यादत में यूनाइटेड टीचर काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, तो उस वक़्त की हुकूमत ने हमें जेलों में भी भेजा, हमारे ऊपर पर्चे भी करवाए, और आज भी उसकी पेशियां चल रही हैं। अभी मैंने जज से रिक्वेस्ट करके ये 5-6 दिन का टाइम लिया और 8 दिसंबर को फिर पेशी उसकी। उसमें नारा क्या था हमारा? असातिज़ा की अपग्रेडेशन और प्राइवेटाइजेशन, जो दानिश अथॉरिटी को स्कूल दे रहे थे उसको रोका जाए, और एक नारा था झूठ और फ्रेब का खात्मा महकमा स्कूल एजुकेशन से किया जाए। ये सुबह शाम जो हम झूठ और फ्रेब पर मबनी फ़ोटो खींच के भेजते हैं, आजकल भी आप भेज रहे हैं, डेंगी की तस्वीरें 30 भेज रहे हैं। पहले वहाँ गंद खुद डालते हैं, फिर झाड़ू से साफ करते हैं, 2 तस्वीरें भेजनी है, गंद डाल के एक गंद उठा के, एक जगह पानी गिराना है, फ़ोटो बनानी है, फिर पानी साफ करके फ़ोटो बनानी है। तो ये सारा दिन तमाशे ही करते हैं ना। तो
इसी पादाश में हमें जेलों में भेजा गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पे जब आपका ईमान हो कि ये जो रिज़्क है, ये जो नौकरी है अल्लाह की वजह से है, तो ये हुक्मरान नहीं छीन सकते। ये 4 दिन के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कोई नया आ जाता है। लेकिन वो जब कुर्सी पे बैठते हैं तब समझते हैं हम ही हरफ़े आखिर हैं। अभी भी आपको पता है कि हमने वहाँ अकीका के प्लेटफॉर्म से इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया था, और आपकी गवर्नमेंट फुल इस मूड में थी कि इस दफ़ा आपकी वो इंक्रीमेंट भी ना लगे, और उसकी वजह से उन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा और इंक्रीमेंट के ऊपर फैसला उन्हें पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये सब कुछ तभी मुमकिन होता है जब आप सब दोस्त हमारे साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हम ये मामलात आपके सारे हल करवाएंगे। आखिर में मैं बात को ख़त्म करते हुए कहता हूँ, उसके बाद अगर आपकी तरफ से कोई सवाल है तो वो ले लेते हैं। करो न गम ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, करो न गम ज़रूरत पड़ी तो हम देंगे, रगों का खून चिरागों में डालने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आप में से किसी दोस्त ने कोई बात, कोई सवाल करना है तो वो कर लें फिर, ताकि आखिर में सिर्फ मेज़बान महफिल जो है उन्होंने आपसे 2-4 बातें करनी है। अहमद खुर्शीद साहब ने, ज़िली सदर पैक्ट ने, फिर उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल अहमद खुर्शीद साहब ने प्लेटों से लग रहा है कि आपके लिए लंगर का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो फिर इस तकरीब को जो है वो हम वाइंड अप करेंगे। किसी दोस्त ने कोई भी बात करनी जी। वो बिल्कुल गलत है, आपका कैडर अलग है, आपने आईटी के कैडर में जाना है। अगर आपके ज़िले में हुए हैं अहमद साहब, अगर ऐसे ऑर्डर हुए हैं तो अपने लेटर हेड पे लिख के दें सीओ को। आप इनको कैसे, ये बतौर ईएसटी आईटी या ईएसटी कंप्यूटर साइंस रेगुलर होना है इन्होंने, इनका आर्ट्स के साथ कोई तल्लक नहीं है, तो इसके ऊपर दें ताकि जब इनकी प्रमोशन हो तो ये अपने एसएसटी के कैडर में आए। अगर ये इनको आर्ट्स में डालेंगे तो इनके लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। सबसे पहले सीओ को लिख के दें, अगर मसला हल नहीं होता तो फिर मुझे बताएं। टाइम स्केल की जो सूरत हाल है जी, वो हमारे महकमे ने सवाल इतने किए। वो एक कौम थी ना, वो कौन सी, बनी इसराइल की कौम थी जो ज़्यादा सवाल करती थी, और फिर वो तबाह बर्बाद हुई। हमारा टाइम स्केल भी ज़्यादा सवालों की वजह से बर्बाद हुआ है। हर ज़िला लिख रहा है फ्रांस वालों को, हर अकाउंट ऑफिस वाला लिख रहा है, हर जो है ना वो महकमे वाला लिख रहा है कि जी ये ऐसे क्यों देना है, ऐसे कर ले, ऐसे नहीं देना, वैसे क्यों देना है। तो सारे पंजाब का मंजूर हो गया, सातजा का वापस हो गया। तो टाइम स्केल के लिए हमने मुतालबा जो है वो ये ग्रेड 17 से 20 वालों का भी रिवाइज वापस विड्रॉ हो रहा है चंद दिनों में, सिर्फ एसएसटी का नहीं हुआ विड्रॉ। तो क्योंकि हमारा पे पैकेज भी बंद है, आप इस पे हिम्मत रखें। इंशाल्लाह ये जो एक स्टेप दिया था ये दे देते तो हमारी कौम ज़रा सुस्त पड़ गई थी। मेरा ख्याल है अब ये वापस ले लिया है तो अब कौम ज़रा दोबारा उठ गई है, जाग गई है। तो हमने अब इनसे 3 दर्जाती टाइम स्केल लेना है। हमने 3 दर्जाती लेना है कि जो टीचर जहां खड़ा है उसको उसी के कैडर के अंदर 3 दर्जों का टाइम स्केल दिया जाए। मतलब अगर पीएसटी 14 में है तो 15, 16, 17 तक जाए, वो 17 में है, 16 में है जो 17, 18, 19 तक जाए। इसी तरह इसके स्टेप, और जो हमारे हायर ग्रेड्स के दोस्त हैं 18, 19, 20 वाले, उनके लिए वन टाइम अपग्रेडेशन या उनको भी 2-2 इंक्रीमेंट दिए जाए। और इंशाल्लाह इसके ऊपर काम हो रहा है। उस मीटिंग के अंदर काफ़ी सारी बातें तय हुई हैं जो 25 को हमारी हुई थी, उसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह उसके अंदर जो है हमारे दोस्त 17 से 20 वाले और हेड टीचर्स के चार्ज अलाउंस का मसला था, वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जद्दोजहद और हिम्मत और मेहनत करनी पड़ेगी हमें। एसएससीज और एईओज में से किसी दोस्त ने कोई बात करनी, कोई सवाल करना है तो बताएं। आप इधर से कोई बात ऐसी रह गई है जो मैं नहीं डिस्कस कर सका आपके साथ तो वो बताएं। तो फिर आखिर में ये वादा करेंगे, अब जब हम आपको लाहौर की कॉल देंगे या एहतजाज की कॉल देंगे तो फिर आप सब वहाँ पहुँचेंगे, हाथ खड़ा करके बताएंगे। और मुस्तकिली का मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह हम आपको पीपीएससी वाली बात की तरफ जाने नहीं देंगे अगर आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना मारी तो। क्योंकि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि
आपके चंद दोस्तों की जो है ना वो चेयरमैन पीपीएससी से मुलाकात करवा दी जाए। हमने तो यूनियंस ने सारियों ने जवाब दे दिया, एसोसिएशन ने जवाब दे दिया कि हम मुलाकात नहीं करेंगे चेयरमैन पीपीएससी से, लेकिन आपके अपने दोस्तों में से कुछ चांस है कि शायद मुलाकात के लिए चले जाएं। और आपके शायद इल्म में नहीं है, जो अभी मीटिंग हुई है सेक्रेटरी के साथ, और उसके अंदर भी ये शर्त रखी गई थी कि कोई यूनियन ना साथ लेके आना। वह आपको पंप कर रहे हैं कि आप खुद ही बहुत बड़े लीडर हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है किसी की भी, ताकि अलग करके ना तो फिर इलाज किया जाए सबका। तो अब ये सोचना, पढ़े लिखे हैं सारे दोस्त, सोचना समझना आपका अपना काम है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। इसी दुआ के साथ मैं बात का इख्तिताम करता हूँ कि जब भी असातिज़ा काज की बात आएगी, जब भी असातिज़ा के मसाइल की बात आएगी, तो इंशाल्लाह हाँ आप सब दोस्त भी हमारे साथ खड़े होंगे और हम भी आपके मसाइल के लिए हर हद तक जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्त।